अरे फॉर्मेशन बना सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ अपनी 6th की गैदरिंग रॉम में हो, लेकिन तुम तो एक 5th लेवल के अरे मास्टर भी हो। लेकिन एल्डर फिर से हंसना शुरू कर देते हैं और ज़ूपैन से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास 5th लेवल की फॉर्मेशन की अरे है तो कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। तो इस बारे में तो सोचना भी मत कि अगर तुम्हारे पास 5th लेवल की अरे है तो तुम उनसे जीत सकते हो, तुम नहीं जीत पाओगे। और साथ ही एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा जायंट बना लेते हैं। वो एल्डर की पावर से बना हुआ एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर होता है। ज़ूपैन भी उनकी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तो नहीं लगा था कि जोमिंग वैली के मास्टर भी इस तरह की मैजिक ट्रिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्डर अपनी एनर्जी से बने हुए जायंट को ज़ूपैन की तरफ आगे भेजते हैं और कहते हैं, अगर तुम इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो फिर इसके हाथों से मरने के बाद जान लेना। ज़ूपैन भी अपने आग से बने हुए पंछी को आगे की तरफ भेजता है और वो दोनों रास्ते में आपस में टकराते हैं। उसी वक्त ज़ूपैन चिल्लाकर ज़ाओनिंग से कहता है, ज़ाओनिंग अभी करो। ज़ाओनिंग भी अपनी मैजिक पावर्स को यूज करती है और वो विंड पावर को यूज करते हुए दोनों पावर्स को मिला देते हैं। ज़ूपैन की फायर और ज़ाओनिंग की हवा दोनों आपस में मिलकर अटैक की पावर को बढ़ा देते हैं। मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी फॉर्मेशन को दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं। ज़ूपैन फिर से चिल्लाकर कहता है, ज़ीटियन अब तुम्हारी बारी है। ज़ीटियन इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल कर रहा होता है। ज़ीटियन कहता है, मैं तो कब से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बारी आएगी। और साथ ही वो भी अपनी पावर को रिलीज करता है और तीनों अपनी पावर्स को मिला देते हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ज़ूपैन का फायर फिनिक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मास्टर उसके नीचे आने वाले होते हैं। उसी वक्त वो अपने पास से एक मैजिक वेपन निकाल लेते हैं और उसके फायर फिनिक्स पर अटैक करते हुए उसे सेंटर से काट देते हैं, जिससे उनका फायर फिनिक्स गायब हो जाता है। ज़ूपैन उनके हाथ में वो मैजिक वेपन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो 4th लेवल का मैजिक वेपन होता है। ज़ूपैन के पास जो मून व्हील था वो 3rd लेवल का वेपन था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि ये 4th लेवल का है। 7th एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और ज़ूपैन से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने इस मैजिक वेपन को यूज करना पड़ेगा, वो भी तुम जैसे 3 छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए। लेकिन तुम तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो तुमने एल्डर को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें अपना वेपन यूज करना पड़ रहा है। यहीं पर 7th एल्डर फिर से एक चाल चलते हैं और ज़ूपैन से कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। थोड़ी देर पहले तुमने मेरे साथ डील करने का कहा था। मुझे पता है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ना एक मर जाएगा। इसलिए मुझे तुम लोगों की डील मंजूर है। तुम लोग मुझे वो गोल्डन क्विक सैंड दे दो और मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। इस तरह कोई भी नहीं मरेगा और दोनों की जीत होगी। ज़ूपैन ज़ीटियन की तरफ देखता है, ज़ीटियन उसे मना करता है। फिर वो ज़ाओनिंग की तरफ देखता है, ज़ाओनिंग भी उसे मना करती है। ज़ूपैन थोड़ी देर सोचने के बाद एल्डर से कहता है, चलो फिर ठीक है, हमारी डील होती है, हम तुम्हें गोल्डन क्विक सैंड दे देंगे और उसके बाद तुम हमारा पीछा नहीं करोगे। ज़ूपैन अपने पास से क्विक सैंड से भरी हुई एक छोटी सी थैली निकालता है और मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारी क्विक सैंड है, ये लेने के बाद तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। मास्टर भी हंसते हुए से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, बस एक बार ये क्विक सैंड मुझे दे दो, उसके बाद तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। ज़ूपैन जैसे उसके करीब पहुँचता है उसे गाली देते हुए कहता है, बकवास, तुझे क्या लगता है तू इस दुनिया का सबसे ज्यादा महान और समझदार इंसान है। साथ ही ज़ूपैन फिर से अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फायर फिनिक्स को फिर से निकाल लेता है, जबकि एल्डर भी जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। ज़ाओनिंग और ज़ीटियन दोनों भी इसमें हिस्सा डाल रहे होते हैं और वो उसके फायर फिनिक्स को पावर दे रहे होते हैं। एल्डर चिल्लाते हुए ज़ूपैन से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, मुझे शुरू से तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुम ही ने कहा था कि तुम डील करना चाहती हो। ज़ूपैन एल्डर से कहता है, यहाँ पर बच्चा बनने की कोशिश मत करो, तुम भी एक डीमन कल्टीवेटर हो और तुम्हें पता है कि डीमन कल्टीवेटर्स किस तरह सोचते हैं। ज़ीटियन उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, पता नहीं ये दोनों किस तरह के इंसान हैं, दोनों एक दूसरे से ज्यादा बुरे हैं और बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। यहाँ तक मुझे समझ आई है, इन दोनों का सिर्फ एक ही प्लान है। शुरुआत से ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के जहन में ये बात भी आई होगी कि ये एक दूसरे के साथ कोई समझौता कर ले। ज़ीटियन ज़ूपैन की तरफ देखता और कहता है, लेकिन शुक्र करने की बात तो ये है, हमारे पास ज़ूपैन है जो कि 7th एल्डर से भी बड़ा डेविल है। एल्डर भी उनकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा घबराए होते हैं और डर के मारे कांप रहे होते हैं। एल्डर कहते हैं, मैं अपनी शिवरिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का कोई लड़का भी है जो कि मेरी तरह सोचता है और बहुत ज्यादा समझदार है। थोड़ा सा गौर करने के बाद एल्डर कहते हैं, मुझे समझ आ गई ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को भी कमजोर कर देता हूँ तो इनका पावर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और साथ ही एल्डर की नजर ज़ाओनिंग पर पड़ती है। एल्डर कहते हैं, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी यही लड़की है, मुझे इसे ही अपना शिकार बनाना होगा। एल्डर ज़ाओनिंग से कहते हैं, तुम तो ज़ू फैमिली की डॉटर हो, लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तब तुम सिर्फ 5 साल की थी, तब तुम एक छोटी सी बच्ची थी और अब उसको देखो जरा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम तो एक यंग लेडी बन चुकी हो। ज़ूपैन चिल्लाते हुए से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मेरे साथ करो, इस लड़की बेचारी को अकेला छोड़ दो। बात सुनने
सुनने के बाद एल्डर को भी कंफर्म हो जाता है कि यही इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक है। एल्डर जाओनिंग से कहते हैं, आखिर तुम हमारे खिलाफ काम क्यों कर रही हो, तुम हमारे खिलाफ क्यों जाना चाहती हो, तुम्हारी जू फैमिली हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, हमने हमेशा तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, कभी हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज जो तुमने किया है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह की सजा तुम्हारी पूरी फैमिली को मिलेगी, मैं तुम्हारी पूरी जू फैमिली को मार डालूंगा। बस इस बात का सुनना था कि जाओनिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है। उसी वक्त एल्डर कहते हैं यही मौका है और उस पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।